बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान को फिक्स करने की तैयारियां। दूसरी जानिब काल नहीं दूंगा, ना नोमन तेल होगी, ना राधा नाचेगी, और कप्तान की बहनों का बड़ा सरप्राइज़। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कह दिया मनु नोट वहाँ मेरा मूड बने। और न्यूयॉर्क टाइम्स का एक बड़ा दावा, उस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान की वकला टीम पर भी जो है वो सवालात की बौछार है। सबसे पहले बात करेंगे ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, क्योंकि ना हम घर से निकलेंगे, ना बंदे इकट्ठे होंगे, ना ये काल देंगे। सलमान अकरम राजा की एक नई मंतक है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 10 लाख बंदा होगा तो मैं काल दूंगा। तो ना 10 लाख बंदा इनके पास आना है, ना ये काल देंगे। हर बार अडयाला के बाहर अलीमा खान का धरना ख़त्म कराने में ये इनका ही किरदार रहा है। और यही बार बार कहते हैं कि बहनें जो हैं वो सियासत कर रही हैं, वो अपने भाई के लिए आती हैं, हर मंगल के दिन आती हैं। उन्होंने कभी आपके हुकूमती मामलात में या तंजीमी मामलात में मुदाखलत की नहीं की। लेकिन ये लोग क्या ये समझते हैं कि ये खान को रिहा करवाएंगे? इनकी तो मुझे लगता है कि कोशिश ये है कि खान अंदर ही रहे ताकि इनका मामला चलता रहे। और दूसरा, इमरान खान के लिए जो लोग शोर डाल रहे थे उनका एक मुंह तोड़ जवाब जो है नौरीन नियाज़ी साहिबा ने भी दिया है। उन्होंने कहा इमरान खान के तहरीक में हिस्सा लेने को मरूसियत कह रहे हैं। क्या हमने कोई ओहदा लिया है? कोई सदारत तो नहीं ले रहे। जो घरों में बैठे हैं वो कहते हैं हम भी ना निकलें और कोई और भी ना निकले। तो बात तो सच है, लेकिन बात है रसवाई की कि ये क़यादत जो है ये इस तरह का मामला इनका बन गया है कि समझ ही नहीं आ रही इन्होंने करना क्या है। और अब बहनें जो हैं वो सरप्राइज़ के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने प्लानिंग भी की हुई है, इसीलिए अब इनकी टांगें बल्कि कम पे टांग रही हैं। जो पीटीआई की क़यादत है, आज रिपोर्टर ने सवाल किया कि अलीमा खान पख्तूनख्वा के अंदर होंगी या फिर पंजाब के अंदर भी आप लोगों का कोई छोटा मोटा प्लान है। नौरीन खान न्याजी से ये सवाल किया गया। उन्होंने कहा वक्त से पहले कोई चीज़ नहीं बताई जा सकती। अब क्या करना है वो पहले से तो नहीं कोई बताएगा ना आपको। यानी कि उन्होंने ये वाज़ह कर दिया है कि सरप्राइज़ तैयार है, और उन्होंने सरप्राइज़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। तो दूसरा जो इनका वकला के वाले से सवालात है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें 5 मार्च 2026 को कानून साजी हुई। हाई कोर्ट से अपीलें वफाकी आईनी अदालत जाएंगी। हालांकि आईनी अदालत का मैंडेट सिर्फ आईनी मामला पर बताया गया था, लेकिन इस कानून को किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया गया। क्यों नहीं चैलेंज किया गया? क्योंकि सारे के सारे पीटीआई में लोग वकील बैठे हैं और चोटी के लायर हैं। क्यों नहीं इन्होंने किया? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। और दूसरा, इमरान खान को अब ये ऐसे लग रहा है जैसे लंबा फिक्स करने का मंसूबा है, क्योंकि नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का नैब मुकदमात पर कोई इख्तियार बाकी नहीं रहा। नैब मुकदमात में सज़ा और ज़मानत के हाई कोर्ट के फैसलों की अपीलें वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। अटारनी जनरल मंसूर अवान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मदर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने दलाइल। नैब ने भी अटारनी जनरल के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान को क्या फ़िक्स करने की तैयारी है कि नहीं है। इससे तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। और दूसरी मैं आपको इंटरनेशनल ख़बर देता चलूँ कि ट्रंप जो है उसने कह दिया है मनु नोट वहाँ मेरा मूड बने। ट्रंप ने कहा है कि खलीजी ममालिक से ईरान के लिए ईरान जंग के अखराजात ट्रंप ने मांग लिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीजी ममालिक से मुतालबा किया है कि वो आबना हुर्मुज़ की हिफाजत और सिक्योरिटी की मद में अमरीका को होने वाले तमाम तर अखराजात अदा करें। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने वाज़ह किया चूँकि अमरीकी फ़ौज दुनिया के एक इंतहाई अमीर तरीन खित्ते की को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, इसलिए इन ममालिक पर वाजिबुल अदा है कि वो अमरीकी अखराजात की तलाफ़ी करें। आप यही से अंदाज़ा लगा लें कि पैसा को चक्कर है। ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी आवाम को भी धोखा देकर ऐसे लगता आया है ये जंगें ख़त्म करने आया था, ये जंगें शुरू कर बैठा, ये बिजनेसमैन ही कर रहा है, ये आपके सामने है। और अब दूसरा एक नया कट्टा ये खुला है कि जो है अहमदी निजात पर इल्ज़ामात की बौछार है, क्योंकि हुकूमत वैसे इनसे तब्दील नहीं की जा सकी। बहरहाल अहमदी निजात की जो है वो वर्त खासी अच्छी है ईरान के अंदर। तो अब इन्होंने ये बात की है, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि साबिक सदर ईरानी सदर जो है अहमदी निजात इसराइल के रजीम चेंज मंसूबे का हिस्सा थे, वो यानी कि इसराइल के साथ जोड़ दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि दावे में कहा है कि ईरान के साबिक सदर अहमदी
सदर महमूद अहमदीनेजाद मुबीना तौर पर इसराइल के रजीम चेंज मनसूबे का हिस्सा थे। वो इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ बाकायदा राब्ते में थे। तो ये अब सारी सूरत हाल है, क्योंकि वैसे तो कुछ बन नहीं सका, तो ऐसे कुछ बनाने के चक्कर में है। वो जिसे कहते हैं कि पंजाबी की एक मिसाल है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये उस तरफ जा रहे हैं। और इस टाइम जो दुनिया के हालात हैं इस हवाले से वो इंतहाई जो हैं वो तशवीशनाक हैं। तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं मुसलसल। तो पाकिस्तानियों तुसीं भी तैयार हो जाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਚੂਮਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, नहीं तो कभी पीरा पै जाएगी, कभी कोई महकमा पै जाएगा, कभी कोई महकमा पै जाएगा। यानी कि इन्होंने ये तय कर लिया है कि गरीब आदमी को सुख का सांस नहीं लेने देना। ये जंग समझे अमेरिका और ईरान की नहीं है, ये जंग पाकिस्तानी कौम पर लगी है और पाकिस्तानी कौम इसका खमियाजा भुगत रही है। जो जंग लड़ रहे हैं वो उनकी अवाम को इतना मसाइल नहीं है जितने मसाइल जो हैं इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए पैदा कर दी है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।